ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 3। अध्याय का नाम है हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। श्लोक संख्या 37 और 38 हैं। मेरे पीछे बोले व्यसुभिर्वा सुमन्भिर्वा। नहीं, श्लोक नहीं है, नहीं आया। आ गया। व्यसुभिर्वा सुमन्भिर्वा सुरासुर महोरग अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐक्यपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावाणां यन्नरिष्यति करिचित्। व्यसुभिर्वा सुमन्भिर्वा सुरासुर महोरग अप्रतिद्वन्द्वतां योद्धे ऐक्यपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावाणां यन्नरिष्यति करिचित्। शब्दार्थ व्यसुभि निर्जीव वस्तुओं द्वारा वा अथवा असुमद्भिः सजीवों द्वारा वा अथवा सुर देवताओं द्वारा असुर दैत्यों द्वारा महाउरगः अधोलोक में वास करने वाले बड़े बड़े सर्पों द्वारा अप्रतिद्वन्द्वतां जिसकी बराबरी करने वाला ना हो युद्ध में ऐक्यपत्यम श्रेष्ठता च तथा देहिनां भौतिक शरीरधारियों के ऊपर सर्वेषां सभी लोकपालानां समस्त लोकों के प्रधान देवताओं का महिमानं यश यथा जिस तरह आत्मनः आपका तपः योग प्रभावाणां उन सबों का जिन्हें तपस्या तथा योगाभ्यास द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। यत जो न कभी नहीं ऋष्यति नष्ट होती है करिचित् कभी भी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा ना मारा जाऊं। चूँकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंद्वी ना हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का
एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियाँ दें, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। तो अनुवाद के बाद तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि इस श्लोक के शब्द क्या हैं। ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है ना। तो पिछले श्लोक में भी उसने कुछ वर मांगे थे और इस श्लोक में भी और वर मांग रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा। असुमद, एक तो व्यसु, दूसरा असुमद, ये दो शब्द हैं। तो व्यसु का मतलब क्या है कि जिसमें जीवन ना हो। वी असु, वी माने बिना, असु माने जीवन। तो जिसमें जीवन ना हो, तो उनके द्वारा भी मैं पराजित ना हो। अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे, युद्ध में मैं जो है अप्रतिद्वंद्वता प्राप्त कर लूँ। प्रतिद्वंद्वता का मतलब होता है कि जो अपना जो है प्रतिद्वंदी हो, अपने बराबर का हो, तो प्रतिद्वंदी कहलाते हैं। लेकिन अप्रतिद्वंद्वताम का मतलब है कि प्रतिद्वंद्वता ना हो मेरे साथ में, मेरे सामने बराबरी हो ही नहीं, है ना। तो कोई भी जो है जो प्राण विहीन हो, निर्जीव हो या सजीव हो, लेकिन मेरे सामने युद्ध में वो अप्रतिद्वंदी ना रहे, यानी बराबर ना रहे, है ना, युद्ध में बराबर ना रहे। इसके बाद सुर असुर, जो देवता हैं और असुर हैं, उनमें भी कोई ऐसा ना हो जो मेरा प्रतिद्वंदी हो सके, यानी बराबरी कर सके। और महोरगे, महाउरगे, बहुत बड़े बड़े सर्प, बहुत बड़े बड़े सर्प जो है पृथ्वी के नीचे हैं, सप्त पाताल हैं, है ना, तो वहाँ पर मिलते हैं। हाँ, तो उनके द्वारा भी मेरी बराबरी ना हो, मतलब वो मेरे बराबर ना हो। उसके बाद अप्रतिद्वंद्विताम युद्धे एकपत्यम च देहिनाम, और मुझे एक पत्य चाहिए। एक पत्य बना है एक पति से, एकमात्र पति यानी एकमात्र स्वामी। देहधारी, जितने भी देहधारी हैं उन सब का एकमात्र स्वामी मैं बनूं, तो कहें एकपत्यम। एकपत्य का मतलब एक पति होना, एकमात्र मैं ही स्वामी हों। एकपत्यम च देहिनाम। फिर सर्वेषां लोकपालानां महिमानम, तो जितने भी लोकपाल हैं तो उनमें भी जो है मेरी महिमा स्थापित हो जाए। लोकपाल देवता तो बहुत से हैं, लेकिन उनमें भी कोई लोकपाल हैं, जैसे इंद्र हैं, यम हैं, कुबेर हैं, वरुण हैं। ये जो है विशेष देवता हैं जो लोकपाल कहलाते हैं। तो जितने भी लोकपाल हैं उनमें भी मेरी जो महिमा है ऐसी हो यथा आत्मना, जैसी आपकी महिमा। तो ब्रह्मा जी की महिमा है। तो देवताओं में जो है लोकपालों की बड़ी महिमा होती है, लोकपालों में भी जो है ब्रह्मा जी की बड़ी महिमा है। तो उसने कहा आपकी जैसी महिमा मुझे भी प्राप्त हो। महिमान यथात्मना तपो योग है प्रभावाणाम। तो कह रहा है हिरण्यकशिपु, तपस्या योग के प्रभाव, जिनके पास तपस्या योग का प्रभाव है तो उनकी महिमा कभी घटती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती। तो ये नास्तिक, जो हिरण्यकशिपु है ये नास्तिक है ना। तो ये भगवान को नहीं मानता। और भगवान अपने को कहते हैं कि मैं यज्ञ तपस्या का भोगने वाला हूँ, लेकिन हिरण्यकशिपु जो है ये नहीं मानता है कि यज्ञ तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए तो भगवान जो है उसका फल देंगे, क्योंकि भगवान ही भोगने वाले हैं। तो उसका मानना यह है कि अपनी तपस्या योग समाधि के द्वारा खुद ही मैं क्या बन जाऊँ, सर्वश्रेष्ठ बन जाऊँ, और ऐसा श्रेष्ठ बन जाऊँ कि कभी फिर मैं गिरूँ ही नहीं। तो ये जो है अज्ञान उसका यही है। तो उसने पहले से ही ये सोचा था कि ब्रह्मा जी अपने तपस्या और समाधि के द्वारा जो है उन्होंने ब्रह्मा का पद पा लिया, जबकि ब्रह्मा जी ने जो तपस्या की थी तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए थी। भगवान ने दर्शन दिया, फिर भगवान ने उनको जो है शक्ति प्रदान की, सृष्टि करने की, और जितनी बुद्धि है वो सब प्रदान की।
वैदिक ज्ञान प्रदान किया तो भगवान ने दिया। लेकिन उसका मानना ये नहीं है कि किसी कोई भगवान जो है होता है कि जिसकी कृपा से हम जो है शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो उसका तो ये विचार था, है ना। तो हम इसमें और चर्चा करेंगे, अभी हम पहले तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद लंबी तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि से प्राप्त हुआ था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ था। कैसे? लंबी तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि से प्राप्त हुआ था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन वो हिरण्यकशिपु के विचार से कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी तपस्या हो, कोई भी जो हो, तो उससे जो है भगवान ही जब प्रसन्न होते हैं तो उसका कुछ लाभ होता है। अगर आप भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं और आप खुद ही भोगना चाहते हैं अपनी तपस्या का फल, ध्यान का फल आप खुद भोगना चाहते हैं तो ख़त्म। तो भगवान को आपने प्रसन्न नहीं किया और तपस्या के द्वारा कोई अगर शक्तियाँ प्राप्त भी हो गई तो जल्दी समाप्त हो जाएंगी। नहीं, उसका ये मानना है कि तपस्या योग के द्वारा कोई व्यक्ति जो है ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि कभी भी उसकी शक्तियाँ घटेंगी नहीं, है ना। लेकिन केवल कृष्ण ही है ऐसे जिन्हें ना तो कोई तपस्या करना है, ना कोई योग, ना कोई समाधि है, उनकी शक्ति कभी घटती नहीं। जैसे कृष्ण हैं तो माता यशोदा की गोद में पड़े हैं और स्तन पी रहे हैं, तो भी भगवान है। तो उनको जो है कुछ भी नहीं करना है कि तपस्या करें वन में जा कर के तब कहीं भगवान बनेंगे। वो जो भगवान है तो भगवान नहीं बनते, वो भगवान है ना। जो परमेश्वर हैं तो उनको जो है कोई भी उपाय नहीं करना पड़ता परमेश्वर बनने के लिए, वो है ना। इसलिए गीता आगे 10वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर्व पापे प्रमुच्यते, जो मामजम अनादिम च सर्वलोक महेश्वरम, जो मामजम अनादिम च सर्वलोक महेश्वरम, तो सर्व पापे प्रमुच्यते। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा और अविनाशी और समस्त लोगों का ईश्वर जान लेता है, जो मामजम अनादिम च सर्वलोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो मनुष्यों में वही जो है मूर्ख नहीं है और बाकी सब मूर्ख है। और असमूढ़ा समर्थेषु, असमूढ़ा मतलब विशेष मूर्ख, है ना हो तो विशेष मूर्ख नहीं है मनुष्य में। मूर्ख तो हम सब लोग हैं, विशेष मूर्ख वो होता है जो सोचता है कि जो परमेश्वर है उसका भी कभी शुरुआत हुई होगी, कभी तो उसका भी अंत होगा। तो ये जो है विशेष मूर्ख होता है ना। तो इतने ज़्यादा मूर्ख हैं, हमें नहीं बनना चाहिए कि भगवान को हम समझें कि कृष्ण जो है पहले नहीं थे या कृष्ण पहले भगवान नहीं थे, सर्व ईश्वर नहीं थे। कभी कोई समय आया कि वो बन गए, आगे चल कर के भी कभी न कभी तो वो गिरेंगे, अपने पद से गिरेंगे। तो ये विशेष मूर्ख है ना। तो भगवान कहते हैं कि वो फिर विशेष मूर्ख नहीं होता, सम्मूढ़ नहीं है, मूढ़ और सम्मूढ़, है ना। और सर्व पाप है प्रमोचिते। तो जो इस प्रकार जान ले कि कृष्ण ऐसे कभी नहीं है, कभी ऐसा समय नहीं था जब कृष्ण सर्वेश्वर नहीं थे, और कभी ऐसा समय नहीं होगा जब वो सर्वेश्वर नहीं रहेंगे, सर्वोच्च, है ना। तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पाप है प्रमोचिते, है ना। लेकिन ये हिरण्यकशिपु असुर है ना। तो वो सोचता है कि मुझे परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, कोई परमेश्वर है या नहीं है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी तपस्या अपने समाधि से मैं बन जाऊँ जैसे ब्रह्मा जी बन गए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद लंबी तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि से प्राप्त हुआ था। तो हिरण्यकशिपु यही सोच रहा है ना, उसका ही विचार है ना। अगर ब्रह्मा जी से पूछें तो ब्रह्मा जी तो बताएंगे कि भाई मुझे जो है भगवान ने ही संकेत किया था तब कि मैं तपस्या करूँ। तपस्या किया तो भगवान ने मुझे दर्शन दिया, भगवान ने मुझसे हाथ मिलाया, उन्होंने अपने समान आदर किया मेरा, और मुझको जो है 4 श्लोकों में भागवत प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी बताएंगे। लेकिन कोई ब्रह्मा जी से ना पूछे, भाई ब्रह्मा जी तो अपनी तपस्या अपनी समाधि से
क्या है, सर्वोच्च बन गई। अज्ञान है। तो ये अज्ञान चल रहा है ना, कि अपने संयम के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा हम जो है शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर से कुछ मुझे लेना देना नहीं, ईश्वर को प्रसन्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ईश्वर ही नहीं है, जो भी हो। हम अपनी तपस्या, अपनी समाधि से हम शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो कभी समाप्त नहीं होती। तो ये जो है ना, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ऐसा ही पद चाहता था, हिरण्यकशिपु ऐसा ही पद चाहता था। अब एक बात और भी है कि ब्रह्मा का पद पाना चाहता था, है ना। ब्रह्मा जी तो मतलब आ गए उसको वर देने के लिए। उसने थोड़ी सोचा था कि मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूं, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करूं। उसने ही सोचा था कि ब्रह्मा जी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो है चाहे जितने जन्म लगें, आत्मा अविनाशी है और समय भी अनंत है, तो चाहे जितने जन्म लगें मैं ब्रह्मा का पद प्राप्त करूंगा। तो इतना पता है कि आत्मा अविनाशी है, या आत्मा से ऊपर परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, वो नहीं जानते। इतना ज्ञान है कि शरीर के अंदर आत्मा अविनाशी, चाहे जितने जन्म लगें, लेकिन मुझे ब्रह्मा का पद पाना है। और ब्रह्मा का पद पाना है, और उसका ये विचार है कि ब्रह्मा का पद जो है कभी मतलब गिरता नहीं है। अब ब्रह्मा का पद तुम पाना चाहते हो तो ब्रह्मा को गिराओगे, तब तो ब्रह्मा का पद पाओगे। तो फिर कोई तुमको भी गिराएगा, ब्रह्मा का पद पाएगा। तो इतनी भी अकल नहीं है। अपनी ही बात को जो है अपनी ही बात का काट हो रहा है, अपनी ही बात का काट हो रहा है कि मैं ब्रह्मा का पद पालूंगा और ब्रह्मा को पद से हटा दूंगा, और फिर मेरा जो पद है वो कभी नहीं गिरेगा, मैं अपने पद से कभी नहीं गिरूंगा। तो तर्कयुक्त है ही नहीं, इनके सिद्धांत में कोई तर्क ही नहीं है, तर्कहीन सिद्धांत है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ऐसा ही पद चाहता था। योग, तपस्या तथा अन्य विधियों से प्राप्त सामान्य शक्तियाँ कभी कभी नष्ट हो जाती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली शक्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती। तो भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को जो है जो सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ है, तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हिरण्यकशिपु नहीं सोचता भगवान की कृपा कुछ नहीं होती है। अगर होती भी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं भगवान की कृपा। ब्रह्मा ही सब सर्वोच्च हैं और जो है विष्णु हैं तो वो तो जो है ऐसे ही हैं, बेकार है। विष्णु की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मा का जो है बोलबाला है, उनका शासन है देवताओं के ऊपर, विष्णु तो बेकार है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतएव हिरण्यकशिपु ऐसा वर चाहता था जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा वर चाहता था जो कभी समाप्त ना हो, है ना। तो अगर कोई ऐसा वर चाहता है कि कभी समाप्त ना हो तो वो क्या है, सेवा। अगर आप जो है कुछ पाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ जो कि हमेशा आपके साथ रहे, तो वो क्या है, सेवा। कि आप जो है अगर भगवान से सेवा मांगते हैं तो इसमें जो है आपकी पूरी सुरक्षा है और पूरी जो है महिमा। तो भगवान अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं, भगवान अपने सेवक को अपने से भी ऊपर बना देते हैं, है ना। लेकिन आपको अपना जो है सेवक ही की भावना में रहना है। आप सेवक की भावना में रहते हैं और भगवान अपने सेवकों को अपने से ज़्यादा भी महत्व देते हैं। तो वो जो है मतलब बात भगवान की है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इसके बाद इसमें शब्द हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना नामक 30 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो संस्कृत के श्लोकों में श्रीमद् भागवत के अध्याय के अंत में जो शब्द हैं ये पुष्पिका कहलाती है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका है, तो जो इसमें नहीं है तो मैं बताता हूँ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे 7वें स्कंधे हिरण्यकशिपोर वरयाचनम नाम 3य अध्याय। तो 7वें स्कंधे 7वां स्कंद चल रहा है, 3य अध्याय 3रा अध्याय समाप्त हुआ। तो इति श्रीमद् भागवते महापुराणे, ये महापुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण नहीं है, क्या है, महापुराण है। 7वें स्कंधे और हिरण्यकशिपोर वरयाचनम नाम,
तीसरे अध्याय का नाम क्या है? हिरण्यकशिपुर वर याचनम, यानी हिरण्यकशिपु के द्वारा वर की याचना। हिरण्यकशिपु ने वर की याचना की है इस तीसरे अध्याय में, तो ये वर्णन आया है। तो अध्याय का नाम है। हाँ, तो अब हम विचार करेंगे इस श्लोक के शब्दों पर, और ज़्यादा विचार करेंगे कि उसने जो मांगा है कि युद्ध में अप्रतिद्वंद्वता प्राप्त हो, यानी कोई प्रतिद्वंदी मुझे ना मिले, मतलब बराबरी का, युद्ध में मेरे बराबर का कोई ना हो, है ना। तो इसमें वसुभिर्वा, पहले कहा है कि वसुर्भा, कि जिसमें प्राण हो, जीवन हो, है। वसुभर माने उल्टा है, यानी निर्जीव, कोई निर्जीव वस्तु से मैं ना मारा जाऊं, और जीवित वस्तु से भी ना मारा जाऊं, वसुभिर्वा। और अशुमद्भिर्वा, अशु का मतलब प्राण, अशुमत का मतलब जिसमें प्राण हो, जीवन हो। तो जीवन रहित और जीवन सहित कोई भी मुझे ना मार सके, है ना। तो आपको पता है कि भगवान नरसिंह ने उसको किस चीज़ से मारा, कौन से हथियार से मारा? नाखून से मारा। तो नाखून को ना तो जीवित कह सकते हैं और ना आप निर्जीव कह सकते हैं। ये जो नाखून है, आपके नाखून, है ना, तो ये जीवित नहीं है। क्यों? आप काटते हैं तो आपको दर्द तो नहीं होता, दर्द नहीं होता है, तो जीवित नहीं है। लेकिन निर्जीव भी नहीं, जीवित भी हैं ये। क्यों? बढ़ रहे हैं जी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? आप काट दे फिर से निकल आते हैं, क्यों निकल दें? जीवित भी तो हैं। तो जीवित भी हैं और जीवित नहीं भी हैं। तो उसने वर मांगा कि जो जीवित हो उससे भी मैं ना मारा जाऊं, और जो निर्जीव हो उससे भी ना मारा जाऊं, है ना। इसका मतलब तलवार से मैं ना मारा जाऊं। क्यों? तलवार क्या है? निर्जीव। तलवार है, गदा है, जितने भी आयुध हैं सब तो निर्जीव तो उनसे ना मारा जाऊं, है ना। और जीवित वस्तु से भी ना मारा जाऊं, है ना। जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो जीवित है, भगवान आज्ञा देते हैं तो सुदर्शन चक्र अपने आप चला जाता है, निर्जीव थोड़ी है। सुदर्शन चक्र भगवान की सेवा में रहता है, तो कभी अपने हाथ से छोड़ते हैं, कभी आज्ञा देते हैं, तो सुदर्शन चक्र वैसे ही भगवान की आज्ञा से भी किसी को मारने चला जाता है। तो सुदर्शन चक्र जीवित है ना। तो निर्जीव वस्तु और जीवित वस्तु किसी चीज़ से मैं ना मारा जाऊं, है ना। तो उसने तो अपनी सब संभावनाएं सोच ली थी कि भाई अब कोई संभावना नहीं है मरने की तो उसने सोचा नहीं था कि कोई ऐसी भी चीज़ होती है जो जीवित भी नहीं है और निर्जीव भी नहीं है। तो इतनी बुद्धि उसकी गई नहीं कि ऐसी भी चीज़ हो सकती है। जैसे भगवान कहते हैं, तू डाल डाल में पात पात, हैं, कि तुम जितना भी देख पाते हो उससे ज़्यादा मैं देख लेता हूँ तो नाखून एक ऐसी चीज़ है जीवित भी नहीं है और निर्जीव भी नहीं है, तो नाखूनों के द्वारा मारा गया वो, है ना। तो विसुर्भा वह असुमत भिरवा सुरासुर महोर गए, और न किसी देवता के द्वारा मेरा समान में, युद्ध में मेरे समान हो कोई देवता। तो नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए तो कोई देवता थोड़े हैं, हाँ। तो क्या असुर हैं? असुर भी नहीं है, असुर भी नहीं है, हैं। हाँ, एक पत्यम च देहि नाम, तो जितने भी देहधारी हैं उनके ऊपर मेरा एक पत्य हो, यानी एकमात्र मैं ही स्वामी हूँ, मालिक हूँ, है ना। तो जितने देहधारी हैं, तो देहधारी का मतलब क्या है कि आत्मा और देह में अंतर, तभी तो देहधारी। हम देहधारी हैं, आप देहधारी हैं, क्यों? देह को धारण किया हुआ है, और फिर जब देह छोड़ देंगे तो देह नष्ट हो जाएगा। जब तक आप देह धारण करते हैं तो देह जिंदा है, और देह छोड़ देते हैं तो देह नष्ट हो जाता है। तो जितने भी हैं सब देहधारी हैं, जीवात्मा, हाँ, और शरीर में अंतर है। लेकिन भगवान देहधारी नहीं है, कि भगवान के जीवात्मा में और शरीर में अंतर नहीं है। उनका शरीर और जीवात्मा क्या है? पूर्ण आध्यात्मिक है, एक ही वस्तु, अद्वय, उसमें द्वैत नहीं है ना। तो उसने कहा था कि देही जितने देहधारी उनके ऊपर मेरा एक पति हो, एकमात्र मैं ही पति हूँ। तो नरसिंह भगवान ऐसे थोड़े हैं, है ना। तो सर्वेशाम लोकपाला नाम, समस्त लोकपालों में जो है मेरी महिमा ऐसी हो, है ना। तो नरसिंह भगवान लोकपाल भी नहीं है, लोकपाल भी नहीं है ना। हाँ, तो तपो योग प्रभावाणाम यह न रिष्यति करीजे। तो उसका यही विचार है कि अपनी तपस्या, अपने योग के द्वारा अगर हम कोई शक्ति पा लें तो वो जो है कभी नष्ट नहीं हो सकती है। हाँ, और ब्रह्मा जी को भी कह रहा आपने भी ऐसा किया।
तो अब जो है ब्रह्मा जी से जो वर मांग रहा है कि आपकी जैसी महिमा मेरी प्राप्त हो। लेकिन पहले उसने क्या सोचा था, मुझे ब्रह्मा की कोई आवश्यकता नहीं, मैं खुद जो है ब्रह्मा का पद पालूंगा। हाँ, और उसने तपस्या जो की तो उसका शरीर तो सब नष्ट हो गया था, चींटियों ने उसका पूरा मांस है, खून है, सब खत्म कर दिया था। लेकिन तो भी उसके सिर से जो तेज निकल रहा था, उस तेज से सब लोग जल रहे थे, ऊपर के लोग जल रहे थे। और सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को सूचना दी कि वो आपका पद पाना चाहता है, और आपका पद अगर पालेगा तो फिर किसी की रक्षा नहीं होगी, ब्राह्मणों के, गौओं की, किसी की रक्षा नहीं होगी। ये खुद ब्रह्मा बनेगा तो सब नियम पलट देगा कि जितने प्रकार के पाप कर्म हैं उनको करके लोग स्वर्ग जाएंगे, और जितने प्रकार के पुण्य कर्म हैं उनको करके लोग नरक जाएंगे। उसने कहा था सब विधान ही बदल दूंगा। तो हरे कृष्णा वाले सब नरक उनको वो ब्रह्मा अगर बन जाएगा तो हरे कृष्णा वाले सबको जो है नरक भेजेगा। और जितने पापी हैं, दुष्कृति हैं, शराबी हैं, मांसाहार व्यभिचार करने वाले, वो जाएंगे स्वर्ग में। तो उसकी ये योजना थी कि ब्रह्मा के ऊपर कोई है ही नहीं, तो ब्रह्मा के ऊपर कोई है ही नहीं, और मैं ब्रह्मा का पद पालूंगा तो फिर जो है अपनी मर्जी से जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और कोई फिर मेरे सामने अपना ना तो मुंह खोल सकता है, ना अपना हाथ उठा सकता है। मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं, मैं जो चाहूँ वो करूँ। लेकिन जब ब्रह्मा जी आए, बोले तुमने तो ऐसी तपस्या करी, ऐसी कोई तपस्या नहीं कर सकता, बोलो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। अब क्या बोले, वो तो ब्रह्मा खुद बनना चाहता था और ब्रह्मा से कुछ नहीं लेना चाहता है। और ब्रह्मा बोले कि वर मैं देने आया हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तब जो है उसने स्तुति की करना शुरू की, तो ब्रह्मा जी को स्तुति करना शुरू की, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति का भी वर्णन है, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, इतना किया। और आपकी तरह जो है मुझे भी बना दीजिए। तो अभी क्या हो गया, अब तो दो व्यक्ति हो गए ना बराबर। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से मिला है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी तो अपने से बड़े हो ही गए, है ना। लेकिन उसका विचार ये नहीं था, उसका विचार ये था कि मैं ब्रह्मा से जो है मतलब अलग, मैं स्वयं ही जो है क्या है कंट्रोलर, नियंता, एकमात्र नियंता मैं बनूंगा। और मुझे किसी के ना तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ना किसी की खुशामद करनी पड़ेगी। मैं अपने जो है नियम चलाऊंगा, अपना आदेश चलाऊंगा, और सब मेरे आदेश के अनुसार जो है रहेंगे, और सब डरेंगे, और मैं सबको जो है डरा के रहूँगा, आतंकित करके रहूँगा। इस तरह से जो है रहूँगा। लेकिन अभी बात कुछ जो है दूसरी ही हो गई। तो अब क्या, आपकी तरह जो है आप मेरी भी महिमा हो, है ना। तो इस तरह से उसने जो है ये कार्य किया। इन दो श्लोकों का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उसने कहा, मनुष्य पशु प्राणी अप्राणी, देव दैत्य नाग से नहीं मरूं। मनुष्य पशु प्राणी अप्राणी, देव दैत्य नाग से नहीं मरूं। बाहर भीतर दिन रात्रि में अतिरिक्त किसी भी जीव से, बाहर भीतर दिन रात्रि में अतिरिक्त किसी भी जीव से, अस्त्र शस्त्र पृथ्वी आकाश ना कहीं किसी से मृत्यु हो। अस्त्र शस्त्र पृथ्वी आकाश ना कहीं किसी से मृत्यु हो। युद्ध में किसी भी योद्धा को नहीं सामने टिकने दूं। युद्ध में किसी भी योद्धा को नहीं सामने टिकने दूं। सारे प्राणी मात्र का ही मैं एक छत्र सम्राट बनूं। सारे प्राणी मात्र का ही मैं एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्र आदि सब लोकपालों में आपकी जैसी महिमा है। इंद्र आदि लोकपालों में, इंद्र आदि सब लोकपालों में आपकी जैसी महिमा है। मेरी भी वैसी महिमा हो, बस यही आपसे कहना है। मेरी भी वैसी महिमा हो, बस यही आपसे कहना है। तपस्वी और योगियों को अक्षय ऐश्वर्य जो प्राप्त हो, तपस्वी और योगियों को अक्षय ऐश्वर्य जो प्राप्त हो, ऐसा अब वरदान दें मुझको वे सब प्राप्त हों। ऐसा अब वरदान दें मुझको वे सब प्राप्त हों। तो ये जो है मतलब भावना है, जो असुरों की भावना है, इस प्रकार की होती है ना। तो गीता में भगवान 16वें अध्याय में
असुरों की भावनाओं का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। तो इन लोगों के अंदर या तो अपने को समझते हैं कि मतलब मैं ही हूँ, कोई अन्य मेरे समान नहीं है, या फिर वो बनना चाहते हैं कि मैं ऐसा बनूं कि कोई अन्य मेरे समान ना हो। या तो सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ कि कोई अन्य मेरे समान नहीं है, और या फिर वे बनना चाहते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं कि कोई अन्य मेरे समान ना हो, है ना। तो असुरों की ये संपत्ति अज्ञान, ये अपना अज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान, कोई मेरे अन्य, कौन मेरे समान है, कोई कौन अन्य मेरे समान है ना। कौन न्योस्ति सदृशो मया, कौन है ऐसा अन्य जो मेरे सदृश हो, समान हो। तो ये अज्ञान है ना। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यम ये विचा अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। आसुरी संपत्ति है, असुरों की संपत्ति है ये। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी संपत्ति होती है ना। तो भगवान ने देवी संपत्ति बताई। अभी हम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यस्या स्वाध्याय तपार्जवम। तो ये जो है दैवी संपत्ति है और आसुरी संपत्ति। तो ये जो ऐसे विचार हैं ये असुरों की संपत्ति होती है। और संपत्ति का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति अपनी संपत्ति और बढ़ाए। तो जो असुर लोग हैं वो अपनी इस प्रकार की संपत्ति बढ़ाते हैं। संपत्ति है, हर कोई अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहता है। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता ज्ञान। तो जितना अधिक किसी असुर में होता है तो वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है, असुरों में श्रेष्ठ। तो हिरण्यकशिपु जो है असुरों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति होता है तो वो सम्मानित होता है लोगों के बीच में, भाई सबसे ज़्यादा धनी तो यही हैं। तो असुरों में जो है वो ज़्यादा सम्मानित होता है जिसके अंदर जितना अधिक अज्ञान हो जितना अधिक अज्ञान हो, दंभ हो, दर्प हो, अभिमान हो, क्रोध हो, कठोरता हो, जितना ज़्यादा हो तो वो जो है उतना ही श्रेष्ठ असुर माना जाता है, सम्मानित माना जाता है ना। तो आदि देते ये जो है सबसे पहले सृष्टि में सबसे पहले जो है ये असुर हैं, सबसे श्रेष्ठ असुर है ना। तो इतना जो है श्रेष्ठ असुर हुआ है कि कितनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, है ना। इतनी कठिन तपस्या, लेकिन उसका फल क्या हुआ? उसका फल क्या हुआ कि सब वर प्राप्त कर लिए हैं। और प्रहलाद जो है उसका जो बालक था प्रहलाद, तो जब 5 वर्ष की अवस्था का था, तो उसी अवस्था में उसने जब अपने प्रहलाद की हत्या करनी चाहिए उस समय उसकी हत्या हो गई। तो 5 साल तक ही केवल वो अपनी जो दादागिरी दिखा पाया। और तपस्या उसने कितनी की थी? 100 दिव्य वर्षों तक। 100 दिव्य वर्ष, एक दिव्य वर्ष 360 साल का होता है। देवताओं का वर्ष, एक वर्ष जो देवताओं का होता है वो पृथ्वी के 360 साल के बराबर होता है। तो 100 दिव्य वर्ष कितना हुआ हमारे? 36,000 साल। 36,000 साल तक तपस्या, उसका फल क्या हुआ? केवल 5 साल। इतनी तपस्या, और ब्रह्मा जी कहते इतनी तपस्या तो किसी ने नहीं की। कितनी कठोर तपस्या, दोनों हाथों को ऊपर और आँखों को भी आकाश में लगा दिया, दोनों नेत्रों को आकाश में लगा लिया, और पैरों को जो है क्या कि पंजे के बल खड़े हैं, पंजे के बल खड़ा है ना। इतना उसने जो है तपस्या की है, बिना खाए पिए 36,000 साल तक उसने ये तपस्या की है। और उसका जो परिणाम है वो क्या निकला? थोड़ा सा निकला, केवल 5 साल में ही समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। उसने कहा था कि वो घटेगा ही नहीं, अपने योग अपनी तपस्या के द्वारा हम जो शक्ति प्राप्त करते हैं वो कभी घटेगी नहीं, सब खत्म,
सब खत्म हो गए। क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, है ना। तो ये है ना, खोदा पहाड़, 36,000 साल लगे इतनी तपस्या की पहाड़ खोदने की तरह, और निकली चुहिया, कुछ नहीं। समाप्त, सब कुछ समाप्त हो गया, है ना। तो जब नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम वर मांगो, है ना, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पिता ने क्या क्या वर नहीं मांगे थे, लेकिन सब नष्ट हो गया। मैं आपसे बस आपकी सेवा के अलावा और क्या मांगूं जो नष्ट नहीं होने वाली। तो सबसे बड़ी जो है जो चीज़ है, अगर आपको मांगनी है भगवान से, अगर आपको अवसर मिले कि भाई आप मांग लो और भगवान आपको अवसर दें, तो पहले से तैयार रहो कि क्या मांगना है ना, सेवा मांगना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान दर्शन नहीं दे तो भी आप मांगो। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो इसमें क्या है भाव, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो अगर आप दर्शन नहीं भी देते हैं तो भी सेवा दे सकते हैं। तो अपने सेवकों की सेवा, अपने सेवक के नीचे सेवा दे दीजिए, है ना। तो भगवान दर्शन अगर नहीं देते हैं तो भी हमें कोई शिकायत नहीं, सेवा मिल जाए। और भगवान की सेवा ना मिले तो उनके सेवक, उनके भी वो भी ना मिले तो उससे भी नीचे सेवा, उससे भी नीचे 1000 बार नीचे मुझे सेवा मिल जाए। तो क्या है, सुरक्षा, पूरी सुरक्षा। तो क्या फ़ायदा, इतनी बड़ी चीज़ प्राप्त कर ली लेकिन सुरक्षा जीरो। सुरक्षा तो जीरो है, सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, हाँ। तो इससे अच्छा क्या है, कोई चीज़ प्राप्त करे जिसमें पूरी सुरक्षा रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप सेवक हैं, 1000 बार नीचे सेवक, हाँ, अगर आप बन जाते हैं तो आप सुरक्षित हैं, हाँ। काल, हाँ, के द्वारा वो जो है नष्ट नहीं होंगे, काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। सबसे अच्छा ये है ना। तभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में विचार हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ, कृष्ण कुमार प्रभु। हैंड माइक है क्या? नहीं है तो आप जोर से बोलिए। हाँ, वो किसी और ग्रंथ में होगी। हाँ, अगर उसने सब तरह से मतलब कर लिया कि भाई कोई छिद्र रहे ही नहीं, कि मरने के लिए कोई छिद्र ही ना रहे तो दिन रात उसने कहा, तो भगवान ने ऐसे समय मारा जब दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है। तो अगर 12 महीने में भी उसने अगर कहा कि 12 महीने में कोई महीना ना हो ऐसा, तो पुरुषोत्तम अधिक मास ऐसा ही होता है, जो कि 3 साल में एक बार आता है। तो उसमें जो है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी पुरुषोत्तम अधिक मास की, है ना। तो इस तरह से तो उसने जितनी भी अपनी बुद्धि थी उसने पूरी लगा ली, हर तरह से कोई संभावना रहे ही नहीं, मरने की कोई संभावना ना रहे, है ना। लेकिन भगवान के पास सब। हाँ जी माता जी। भगवान की, इनका प्रश्न है कि भगवान ने देवी देवता बनाए, असुर भी बनाए, भगवान की रचना नहीं, भगवान की रचना नहीं है। ये आप खुद चुनते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो आपकी इच्छा, अगर आप जो है कृष्ण के जो है अधीन रहना चाहते हैं और कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, आपका चुनाव, तो आप इस भौतिक संसार में आएंगे ही नहीं हैं। और फिर अगर कुछ इच्छा होती है भोगों की, तो भोगों की इच्छा होती है तो आपको अच्छा पद मिलता है, ब्रह्मा का पद मिलता है, आपकी इच्छा के अनुसार कोई अच्छा ही पद आपको मिलेगा। फिर आप उस पद का दुरुपयोग करते हैं और आप रजोगुण तमोगुण, प्रकृति के 3 गुण हैं, तो अगर रजोगुण का संग करते हैं तो फिर रजोगुण आपको जो है बहा ले जाता है अपने प्रवाह में। तो रजोगुण के भाव फिर आपके अंदर आएंगे, फिर आप रोक नहीं सकते। तमोगुण का संग करते हैं, तमोगुण के जो भाव हैं वो आपके अंदर आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते।
तो जिस गुण को आप भोगना चाहते हैं वो गुण आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो आपको अपनी दिशा में ले जाएगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुण का संग करते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं। हाँ, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण का संग करते हैं तो मध्य में बहुत सी गतियाँ हैं, इधर इधर कई दिशाएं हैं जो बीच की दिशाएं हैं, तो उनमें आप जाते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और जो निंदनीय जो गुण है तो उसमें स्थित होकर के जो है नीचे जाते हैं, तो नीचे जाते हैं। तो आसुरी संपत्ति है ये तमोगुणी और रजोगुण, इसमें मिलन, तो इसमें क्या है, हाँ, ये जो है बंधनकारी है। तो आसुरी संपत्ति बंधनकारी है, दैवी संपत्ति जो है विमोक्षा है। दैवी संपत्ति विमोक्षा है, दैवी संपत्ति जो है आपको मुक्त करने के लिए है। तो आप ऊपर की ओर जाते हैं और भगवान के दिशा में आप जाते हैं, है ना। तो जब गीता में भगवान बताते हैं तो बहुत बड़ी ये सूचना प्राप्त होती है हमें भगवत गीता के द्वारा। तो जो व्यक्ति गीता पढ़ता है तो फिर वो स्वयं चुनाव करेगा कि मैं आसुरी संपत्ति की तरफ ना जाऊं, हैं, मुझे आसुरी संपत्ति नहीं चाहिए, आसुरी संपत्ति मेरी नष्ट हो जाए। ये संपत्ति नहीं है, ये तो दोष है, ये संपत्ति नहीं है, मुझे दैवी संपत्ति चाहिए, है ना। और हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते हैं तो भी जो आसुरी भाव हैं वो हमारे नष्ट होते हैं। भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं तो आसुरी भाव नष्ट होते हैं। तो ये हमारा चुनाव होता है कि हम जो है किस दिशा में जाना चाहते हैं या किस गुण का संग करते हैं। ठीक है, हाँ माता जी। भगवान ने जय विजय दोनों को बोला था कि आप 3 जन्म लो असुर का या 7 जन्म भक्त का लो, तो वो चुना था, वो लोग ने चुना, जय विजय ने। तो जय विजय ने चुना था तो 3 जन्म, तो वो उनका भाव जो है वो सही है। और ये जो है 3 जन्मों के बाद इनका तो निश्चित है कि भगवान के धाम में आएंगे, है ना। तो ये एक विशेष स्पेशल केस है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का विशेष केस है कि ये भगवान की लीला के अंदर है। भगवान से शत्रुता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा के लिए हम इस तरह से बता रहे हैं। ये शिक्षा की दृष्टि से हम बता रहे हैं कि भाई आसुरी लोग इस प्रकार से सोचते हैं। अब वो जो सोच रहा है वो भगवान की लीला के अंतर्गत है। तो जैसे लीला, जैसे आप ड्रामा करते हैं तो कोई भक्त जो है रावण का अभिनय करता है, कोई भक्त राम का अभिनय करता है, तो भगवान स्वयं जो है मतलब आएंगे और युद्ध करेंगे। तो भगवान की भी युद्ध करने की इच्छा है, तो अपने धाम में तो किसी से युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो कोई शक्तिशाली जो उनके धाम में उनके ही सेवक होते हैं तो वही जो है भगवान से युद्ध करेंगे, भगवान युद्ध करने का आनंद लेंगे। तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम शिक्षा की दृष्टि से हम विचार करें कि भाई हमें क्या करना है, हमें कैसा बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना। तो इस तरह से हम लोग शिक्षा की दृष्टि से व्याख्या करते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार से भी व्याख्या होती है कि वो लीला में ऐसा है कि वो भगवान से द्वेष कर रहा है, हिरण्यकशिपु भगवान से शत्रुता कर रहा है ना। तो उसका जो है क्या है, ये विनाश का ये रास्ता है। तो ये चीज़ है। और वैसे कोई भी असुर भगवान से शत्रुता करें, अगर 100% शत्रुता करें तो भगवान के द्वारा मारे जा कर के उनको जो है उच्च गति मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शत्रुता करें भगवान से और 100% अगर नहीं हुई शत्रुता तो फिर नरक में जाएंगे, तो बहुत खतरा है। तो 100% शत्रुता तो नहीं कर पाएंगे हिरण्यकशिपु की तरह, रावण की तरह, है ना। तो फिर क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। 100% से क्या अभिप्राय है? 100% तो 100% शत्रु, पूरी शत्रुता, पूरी अपनी जो है ना मन है, बुद्धि, सब कुछ जो है लगा देना भगवान के साथ शत्रुता करने में कि उनको मारना है, उनका विनाश करना है। तो 100%, और 100% अगर नहीं होती है शत्रुता तो फिर जो है आप दुर्गति प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा है कि हम जो है भक्त बने, और चाहे कई जन्म लग जाएं, हम भक्ति करें, वो ज़्यादा अच्छा है कि सुरक्षा रहेगी, है ना। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो गीत वही। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जन्म जन्म में हम आपकी अहेतु की भक्ति करें, तो उसमें सुरक्षा है, भक्तों की संगति मिली। हाँ माता जी।
हाँ, आसुरी नहीं, वो नहीं कर पाए, वो अलग बात है। उसका विचार था कि मैं जो है ब्रह्मा का पद पालूं। अज्ञान है ना, हम तो अज्ञान की बात करेंगे। अज्ञान में कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ब्रह्मा होता है तो भगवान के अंडर रहते हैं। कोई भी ब्रह्मा होते हैं भगवान के अंडर में रहते हैं, सीधे भगवान के जो है गाइडेंस में रहते हैं ब्रह्मा। कोई ऐसे ब्रह्मा नहीं बताया कि भगवान से स्वतंत्र होकर के सब कार्य करे। एक असुर है ना, और अज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है, वो बता रहा हूँ मैं। अज्ञान की भी जो है हाइट, सबसे बड़ी हाइट अज्ञान की, ये अज्ञान है। अपनी तपस्या से मैं जो है शक्तियाँ प्राप्त कर लूँगा, अपनी तपस्या से नहीं। अब और कोई, क्योंकि एक ही अगर, हाँ आप बोले। जय विजय तो ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, जय हिरण्यकशिपु और विजय हिरण्याक्ष, ये दो भाई। हाँ, पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में कौन बने? रावण और कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र। ठीक है, आपका प्रश्न। प्रभुपाद ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया है, और अंतिम उनकी शिक्षा जब शरीर छोड़ रहे हैं तो प्रभुपाद कहते हैं सवेरे की साधना। तो सवेरे की साधना से आप सत्वगुण में आते हैं। सत्वगुण में आते हैं तो सत्वगुण में किस प्रकार का भाव होता है कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अपने फल का भोग नहीं करना है, मुझे कर्तव्य करना है। तो सात्विक, तो इस सतोगुण में हम आते हैं सवेरे की साधना से। तो जो मंगल आरती है, क्लास है, जप है, तो सवेरे की साधना जो है ये बहुत शक्तिशाली होती है। वैसे तो सभी कार्यक्रम जो है हमारे दिन भर के कार्यक्रम जितने भी हैं वो सब जो है हमें शुद्ध करने के लिए हैं। आप हर समय जप करते रहिए, आपको जो है समय अपना खराब नहीं करना है। जितना भी समय मिलता है आप जप करते रहो, और नहीं तो आप किताब पढ़ सकते हैं, आप दूसरों को प्रचार कर सकते हैं, पुस्तक वितरण कर सकते हैं। सभी कार्यक्रम ऐसे ही हैं जो आपको शुद्ध करने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि मैं किसी निर्जीव वस्तु से भी ना मरूं और सजीव वस्तु से भी ना मरूं। उसने ये वर मांगा, मैं किसी निर्जीव वस्तु से ना मरूं, सजीव वस्तु से ना मरूं। तो निर्जीव वस्तुएं क्या क्या होती हैं जिनसे कि कोई व्यक्ति मरता है? कौन बताएगा? निर्जीव वस्तु, हाँ माता जी। हाँ, तलवार है, गदा, फरसा, बहुत से आयुध हैं जो कि जिनसे मारे जाते हैं, है ना। और हाँ, और सजीव वस्तुएं क्या हैं? सजीव वस्तुएं भी होती हैं, जैसे सजीव वस्तुएं हैं। हाँ नहीं, यहाँ पर वस्तु अगर मान लो कोई व्यक्ति ना हो तो वस्तु भी होती है सजीव, जैसे शंख। हाँ, लेकिन शंख मारने के लिए, शंख तो जो है आवाज़ करने के लिए होता है। चक्र, हाँ, विष्णु का चक्र, सुदर्शन चक्र है ना। तो वो मारने के लिए, वो सजीव है ना। और भी अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र जैसे, ये सजीव है। संकल्प अगर कर देते हैं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, वो कहीं भी जाता है तो ब्रह्मास्त्र वहीं पर जाके उसको मारता है। निर्जीव वस्तु आपने छोड़ा तो उसी दिशा में जाएगा, है ना। लेकिन जो सजीव वस्तु हैं आपके संकल्प के अनुसार जो है वो कार्य करता है। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मा छोड़ा तो उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट करेगा बच्चे को, और उत्तरा को कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। तो सजीव वस्तु है ना। तो हाँ, इन दोनों वरों का जो है पालन करते हुए भगवान ने उसको मारा। कैसे? नाखूनों से।
आपने नाखून से मारा, और नाखून क्या है? ना सजीव है ना निर्जीव है, हैं? सजीव नहीं है, आप कैसे कहते हैं कि नाखून सजीव नहीं है? काटने पर दर्द नहीं होता, लेकिन निर्जीव भी नहीं है, बढ़ता रहता है, निर्जीव नहीं। तो इस तरह से जो है ये है। तो अभी हमारे पास कुछ और समय है, लेकिन कई लोग उठ के चले गए, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी उठ के जाइए, कितनी जल्दी रहती है आप लोगों को, हैं? तो हमारे पास 2-3 मिनट हैं अभी। हाँ, अच्छा, तो हाँ, और उसने ये विचार किया था कि मुझे किसी से वर मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं अपनी तपस्या से और समाधि के द्वारा, हैं, मतलब सर्वोच्च पद प्राप्त करूँगा कि कोई, हैं, मेरे समान ना हो। और वो ब्रह्मा का पद सर्वोच्च है, हैं? तो ब्रह्मा का पद सर्वोच्च है, तो इसमें अपनी ही, हैं, बात कैसे कट रही है? आप इसको, हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा का पद खुद ही तपस्या करके वो हटा। तो उसने कहा कि ब्रह्मा का पद जो है ऐसा है कि कभी कोई गिरता नहीं है, और मैं ब्रह्मा का पद पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी पहले से हैं, तो उनको तुम गिराएगा तब तो ब्रह्मा का पद पाएगा। तो इस तरह से ये जो है, हाँ, ऐसे सिद्धांत बनाते हैं जो कि तर्कहीन हैं, तर्क के द्वारा संगत नहीं है ना। और उसने जब तपस्या की थी तो ये सोच की तपस्या की थी, तो विनाशकारी, उसकी तपस्या विनाशकारी थी, और उसके सिर से जो तेज निकल रहा था ऊपर के लोगों को जला रहा था। तो सब देवता भयभीत हो गए कि अपनी तपस्या से ऐसा ही ये करना चाहता है और इसका इरादा बहुत गलत है, हैं? तो ब्रह्मा जी को बताया, हैं? तो जब ब्रह्मा जी आए कि मैं तुम्हें वर दूंगा, मैं तुम्हें, हाँ, वर दूंगा, तुम तपस्या बंद कर दो, मैं तुम्हें वर दूंगा, है ना। तो उसने फिर क्यों ब्रह्मा जी से वर मांगा? वो कहते था कि मुझे वर मांगने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तपस्या से शक्ति प्राप्त करूंगा। इसका क्या उत्तर है? वो तो इसी इरादे से तो वो तपस्या कर रहा था कि मुझे जो है किसी से कुछ वर नहीं चाहिए, मैं अपनी तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन फिर, हाँ, वो ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा, ब्रह्मा जी, हाँ, का बहुत गुणगान किया और वर मांगा। तो इसका क्या उत्तर है? हाँ, मतलब अभी तपस्या का बहुत परिश्रम करना पड़ेगा उसको, हैं? और अब चलो ब्रह्मा जी से मैं नीचे रहूँगा तो भी कम से कम बाकी सबसे तो ऊपर हो जाऊँगा। ब्रह्मा जी को सर्वोच्च समझ रहा था कि भगवान विष्णु से भी बड़े जो है ब्रह्मा जी है, उसके मन में ये विचार था। हाँ, नहीं, बाद में तो उसको विचार बनाना पड़ा ना, अपना विचार बदलना पड़ा अपना। पहले तो उसका विचार यही था कि मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊँगा, हाँ, और मैं ब्रह्मा का पद पा लूँगा, हाँ, मुझे ब्रह्मा से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। जब ब्रह्मा जी आ गए, हैं, कि मैं तुम्हें दूंगा वर, मांगो, तो उसने सोचा चलो तपस्या के बिना अगर कुछ मिल रहा है तो ले लूँ, बस इनके ही नीचे तो रहना है, और बाकी तो मेरी दादागिरी चलेगी सबके ऊपर। तो उसने ये सोचा ना, और फिर कहा आपके समान महिमा मेरी भी हो। तो मतलब यह है कि आप भी जो है मेरी महिमा को घटा ना सकें, कुछ तो ये विचार था ना कि आपके समान मेरी, तो मैं अपने ढंग से हर काम करूँगा और आप मेरी महिमा को ना घटा सको, आपके बराबर मेरी भी महिमा रहे। तो इस तरह से उसने जो है, हाँ, अपने विचारों को बदला, हाँ, और फिर भी विचार उसका ये रहा कि अगर आपसे मैं बढ़ कर के नहीं हो सकता तो कम भी ना रहूँ, आपसे कम भी ना रहूँ, आप मेरे किसी कार्य में बाधा ना डाल पाओ, ये भी वर मांग रहा हूँ आपसे। जितने उल्टे सीधे काम मैं करूँ आप उसमें कोई बाधा ना डाल सकोगे, क्योंकि मैं आपके बराबर मेरी भी महिमा हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसने सोचा। साइड में साइड में रहे भाई, ब्रह्मा जी के पास कोई शिकायत करेगा कि मैं क्या करूँ भाई, अब वो भी मेरे जैसा है, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी फिर जो है मतलब ऐसे रहेंगे प्रेसिडेंट की तरह, जैसे राष्ट्रपति होता है ना, केवल साइन करता है, बाकी वो निर्णय तो सब प्रधानमंत्री लेते हैं, केवल साइन करता है। तो ब्रह्मा जी साइन करते रहेंगे, हिरण्यकशिपु अपनी सब योजनाएं बनाएगा, उल्टे सीधे जितने भी नियम बनाएगा वो सब ब्रह्मा जी केवल साइन करते रहेंगे, भाई मेरे बराबर ये भी है।
तो उसने जो है यही सोचा था। इस प्रकार से असुर लोग जो है ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या होता है, जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो वेदों के विरुद्ध है, देवताओं के विरुद्ध है, ब्राह्मणों के विरुद्ध है, गौओं के विरुद्ध है, जो कार्य करता है तो वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है, जल्दी नष्ट हो जाता है। तो बहुत ही जल्दी नष्ट हो गया, है ना। तो ये जो विचार हैं जिनसे कि वो सोचता है कुछ है और होता सब उल्टा है, सब कुछ उल्टा होता है ना। तो ये हमें समझना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।